नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं एंड अगर यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन एज हमने 33 किया। डिफरेंस ये है कि एंगल यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें डिफरेंट गिवन है। एंगल क्या है? एंगल है 2 थीटा और जो पिछला वाला था उसमें हमें 1/2 एंड पावर ऑफ थीटा मिला था। ठीक है, सो डिफरेंट है तो आंसर भी डिफरेंट आएगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है। ठीक है, बाकी जो रूल है सारा का सारा हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करें एंड देन कंपेयर करें मेरी क्वेश्चन के साथ। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेट करेंगे या फिर लेट करेंगे कि जो u है वो हमारे पास क्या है? दिस एंगल क्या है? 2 थीटा। ठीक है, सो हमारे पास आ गया है 2 थीटा। नाउ हम लोग को पता है कि हम लोग डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करेंगे क्या? हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे चेन रूल। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रीराइट करेंगे y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? कोसिकन हाइपरबोलिक इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा बिकॉज हमने सेट किया है u की फॉर्म में। ठीक है, सो एक ये वाला फंक्शन हो गया, एक ये वाला फंक्शन हो गया, ये u की फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेंगे, dy/d ऑफ हम लोग u कर देंगे। ठीक है, सो कोसिकन का डेरिवेटिव अभी हमने जो है वो पढ़ा कि वो क्या होता है? वो होता है -1 एब्सोल्यूट ऑफ u विद स्क्वायर रूट 1 प्लस u का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ आवर कोसिकन हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, सो एक तो हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि चेन रूल जो है वो हमारे पास बन जाए, dy/d ऑफ u एंड du/d ऑफ थीटा। दिस इज़ अवर चेन रूल। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d ऑफ u/d ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये हम लोग इधर अगर देखें तो अगेन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं दी एक्सपोनेंशियल रूल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। अच्छा, ये 2 की पावर थीटा, यस 2 की पावर थीटा। सो 2 की पावर थीटा, देन वी हैव द नेचुरल लॉग ऑफ 2, और अगर हम लोग थीटा का ग्रैंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। तो हम लोग उसका डेरिवेटिव जो है वो इग्नोर करेंगे बिकॉज नाउ हम बड़े हो गए हैं, तो हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 1 नहीं लिखते। ठीक है, और फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर योर जो है नॉट कन्फ्यूजिंग मेथड। सही है, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो आपके भाई यहाँ पर ये डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर ये डेरिवेटिव नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगर आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने पीछे बार लिया। ठीक है, सो बस अब हम लोग इसको स्किप करेंगे बिकॉज डेरिवेटिव में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट किया हुआ है, बीच में चल रहे हैं। चेन रूल लिखते हैं। ठीक है, चेन रूल हमारे पास है dy/d ऑफ थीटा इक्वल टू dy/d ऑफ u एंड du/d ऑफ थीटा। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यू। इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 एब्सोल्यूट ऑफ u एंड दिस विल बी द 1 प्लस u का स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम लोग दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि du/d ऑफ थीटा की है, जो कि है 2 थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब यहाँ पर हम लोग अगेन u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हमने सेट किया था। ठीक है, सो हमारा चेन रूल जो है dy/d ऑफ थीटा इक्वल टू दिस विल बी -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर ऑफ थीटा एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 की पावर थीटा, और ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि साथ में यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले का 2 भी है, 2 थीटा। सही, ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है दूसरे ब्रैकेट में 2 थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 2। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गए हमारे पास ये बाकी सारे काम। तो जब ख़त्म हो गए हैं तो इसको हटा देते हैं। अब अगर देखें तो कैंसिलेशन, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? द रिजल्ट विल बी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस उधर चला जाएगा, मतलब नेचुरल लॉग 2 उधर चला जाएगा, एंड दिस विल बी 1 प्लस 2 का 2 थीटा। सही, इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। लेट मी अगेन चेक। तो 34 ख़त्म हो चुका है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 35। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 35 एंड अगर यहाँ पर देखें तो शक्ल से ये फंक्शन जो है मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक भी है एंड साथ में टेंजेंट भी है। जब दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी जो है मुश्किल काम। ठीक है, बट अगर हम इसको सॉल्व करें बिल्कुल जो है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से,
तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाता है। इट्स जस्ट कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर दिस वी हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज एंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आप टच ना करें और वो पेपर में आ जाता है ना, तो काम तमाम हो जाता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता अब इसको कैसे मेथड से यूज़ करेंगे। और अगर आपने देखा हो, जब आप पूरी जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर लें तो जब पेपर में आता है ना, अब बोलेंगे हमें नहीं आता, बट हाथों को याद होता है एंड वो दिखता रहता है, ठीक है। और आप उसको पहचान भी लेते हैं कि हाँ ये तो मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ ये आंसर, ये पहले भी यही आंसर था, ठीक है। सो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे साथ तो होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि हमारे पास जो है, एक मिनट मार कर बेचारा मेरे ख्याल से बूढ़ा हो रहा है, बाल गिर रहे हैं इसके। सो लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। तो 10x हमारे पास क्या है, वो है u। तो 10 को हम लोग u ले लेंगे। सो इसको रीराइट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रीराइट द इक्वेशन, द गिवन फंक्शन, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे u, बिकॉज हमने लेट किया है u के लिए ये, ठीक है। सो अब हमारे पास ये हो चुका है। अब हम लोग इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सो चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी ऑफ u इक्वल टू डी बाई डी ऑफ u साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ u। और हमें पता है कि जब साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो इक्वल होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ द जनरल फॉर्म जो कि 7.10 टेबल से हमने सीखा हुआ है और अब हम लोग उसको हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 7.10 टेबल का नाम नहीं लिखना, आप बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव इसका इसके इक्वल होता है, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया ना। यहाँ पर हमने लेट किया था कि u जो है वो 10 है, एंड हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई लेट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में जब हम लोग कुछ लेट करते हैं तो हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे du को बाय डी ऑफ x, ठीक है। x वेरिएबल है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो 10 का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ सीकन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। सो अब हम लोग इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक तो हम इसको यूज़ करेंगे, एक तो हम इसको यूज़ करेंगे इन आवर चेन रूल, ठीक है। चेन रूल मैं लिखती हूँ और ये वाले वैल्यूज़ को हटा देते हैं। सो हमारे पास चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स था, ठीक है, वो इक्वल है डी वाई बाई डी ऑफ यू के एंड डी यू बाई डी ऑफ एक्स के, ठीक है। हमारे पास चेन रूल बन गया है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डी बाई डी ऑफ यू हमारे पास वैल्यू ये थी, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू क्या थी, वो है हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स। दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और हमने लेट किया था कि u जो है वो 10 है, तो इसमें हम लोग अगेन u को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड्स 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर x, ठीक है, एंड दिस विल बी द सीकन स्क्वायर ऑफ x। अब हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x इक्वल होता है हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ x के। तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और ये हमारे पास क्या है, y डैश, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड्स स्क्वायर रूट सीकन स्क्वायर ऑफ x, एंड यहाँ पर हमारे पास एक अपना सीकन ऑलरेडी है, इसको यूज़ कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 1 बाय सीकन, अच्छा ये स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा सीकन ऑफ x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ x। 1 और 1 विल बी कैंसिल, आंसर विल बी व्हाट, सीकन ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर क्या आ गया, सीकन x। होप कि सबको ये सारा रूल समझ आ गया होगा।
और अगर स्पीड तेज़ लग रही है तो आपने यूट्यूब में जो है वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देना है, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड होती है, इससे स्लो मैं नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर, कौन सा मैं गलत बोल देती हूँ, इसीलिए अच्छा है मैं बोलूँ ही नहीं। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन।